नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी का विज्ञापन जारी हो गया है और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है और आप लोग इसमें डेट देख सकते हैं। और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की डेट वगैरह दी हुई है, कब इसका अंतिम तिथि है, वो भी सारे कुछ डिटेल दिया हुआ है। तो आज इसकी विस्तृत डिटेल के बारे में हम लोग जानेंगे, पूरा अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों, मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और जूनियर असिस्टेंट हूं इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो अगर आप लोग को इसकी तैयारी करनी है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप तक समय समय तक जानकारियाँ पहुँचाता रहूँगा, चाहे इसकी सैलरी के बारे में हो, चाहे इसकी छुट्टियों के बारे में हो, सभी चीज़ें आप तक पहुँचाऊँगा। और मेरे बहुत से जानने वाले हैं, दोस्त हैं जो पहले से ही जूनियर असिस्टेंट हैं, तो उनसे आपको मुखातिब भी कराऊँगा और उनका इंटरव्यू भी आप तक साझा कराऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डिटेल हैं उसके बारे में, तो इसका जो सबसे पहले इसकी जो इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की स्टार्टिंग डेट है वो है 21/11/2022 से, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 14/12/2022। और शुल्क तथा आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 21/12 यानी 21 दिसंबर तक इसका आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि जो इसके पद हैं टोटल, वो हैं 1262 पद। 1262 पद हैं टोटल इसके। और इसका जो इसमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने 2021 का पेट का एग्ज़ाम दिया हुआ था, यानी जो बच्चे 2021 का पेट का एग्ज़ाम दिए थे वही लोग यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आवेदन के लिए। 2021 का पेट होना चाहिए, उसमें आपके अच्छे परसेंटाइल होने चाहिए, तभी आपको रिटर्न मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो 2021 में अगर आपके अच्छे परसेंटाइल हैं पेट के एग्ज़ाम में, 2022 वाला नहीं मानने, सिर्फ 21 का ही मानना है। आप लोग ध्यान रखिएगा, 21 का पेट वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपने 22 में दिया है, 21 में नहीं दिया, तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो कुछ यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है EWS के बारे में इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 2022-23 का होना चाहिए, यानी 2000 वित्तीय वर्ष 2022 यानी अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच का होना चाहिए। तो जिन अभ्यर्थी नहीं बनवाए EWS सर्टिफिकेट, तो आप लोग बनवा लीजिए अभी जल्दी से ही। EWS सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा और कुछ उसमें आपको छूट देखने को मिलेगी। तो चलिए इम्पोर्टेंट आगे देखते हैं कुछ। और चूँकि यहाँ पे फ़ीस के बारे में डिटेल दे रखी है, तो फ़ीस आपकी वही है, 25 रुपये फ़ीस है आपकी। सभी वर्गों की 25 रुपये फ़ीस दे रखी है यहाँ पे, और सभी लोगों को 25 रुपये ही फ़ीस देनी है। और जो लोग यहाँ पे मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क का भुगतान कर देंगे तो उन्हीं को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आगे। और आगे देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं तब अच्छी से अच्छी डिटेल पहुँचाता रहूँगा। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं कि पदों का विवरण। ये जो देखिए पदों का विवरण यहाँ पे दे रखा है कि किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली है। तो जो भर्ती निकली है वो निकली है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, यानी उत्तर प्रदेश का जो मेडिकल विभाग है उसमें वैकेंसी निकली है। कनिष्ठ सहायक। वेतन की बात करते हैं तो वेतन इसका जो है वो 5200 से 2000 और ग्रेड पे है 5200 से 20,200, ग्रेड पे है 2000 इसका। एज के बारे में बात करते हैं तो एज यहाँ पे 18 से 40 बचती है। अगर आपकी एज 18 से 40 है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर कैटेगरी वाइज पोस्टों की बात की जाए तो कैटेगरी वाइज जो पोस्टें हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए कैटेगरी वाइज ये पोस्टें दी हुई हैं। जनरल की पोस्टें हैं 460 जनरल की पोस्टें हैं, 242 SC की पोस्टें हैं, ST की 23 पोस्ट हैं, 309 OBC की हैं, 114 EWS की हैं। टोटल 1148 पोस्ट ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में हैं। और चलिए आगे देखते हैं। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, इसमें कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है और इसका वेतनमान वही है। 18 से 40 एज दी गई है और 55 यहाँ पे जनरल की वैकेंसी है, 15 यहाँ पे SC की हैं, 4 ST की हैं, 29 OBC की हैं और 11 जनरल। टोटल 114 पोस्ट। कुल मिला के अगर पोस्टों की बात की जाए तो 1262 पोस्ट हैं। बहुत ही बम्पर पदों पर ये वैकेंसी आई है। 1262 पद कम नहीं होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे भी दिया गया हुआ जो क्षत्रिय आरक्षण के बारे में दिया हुआ है। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। और अनिवार्य योग्यताएं के बारे में बात कर लें तो अनिवार्य योग्यताएं जो हैं ये देखिए
अतिरिक्त संख्या गड़बड़ सकती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप लोग इंटर पास होने चाहिए, वही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जिन्होंने इंटर जिनके पास है। और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास CCC का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए DOEIC के द्वारा। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आयु के बारे में तो बता ही दूँगा, 18 और आरक्षण जिनको मिलता है उस हिसाब से देख ही सकते हैं आप लोग, छूट होती है। चयन का आधार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चयन किस तरीके से किया जाएगा। चयन का आधार है वो केवल लिखित परीक्षा है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 के अनुसार इसकी की जाएगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं परीक्षा के बारे में। तो परीक्षा योजना यहाँ पे दी हुई है और जो परीक्षा होगी वो 65 अंकों की होगी, जिसमें से 30 हिंदी की 60 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। और सामान्य बुद्धि परीक्षा रीजनिंग के 30 प्रश्न आएंगे 15 नंबर के। और GS के 40 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। टोटल 130 क्वेश्चन होंगे, 65 नंबर के होंगे आपके। 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। और उसके बाद में अगर बात करते हैं, यहाँ पे पाठ्यक्रम वगैरह दिया हुआ है। और 65 नंबर तो आपके ये हो जाएंगे। उसके बाद में आपका जो 35 नंबर है वो किस तरीके से, तो आपके इंटरमीडिएट यानी एकेडमिक की मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो एकेडमिक यहाँ पर अगर आपके इंटरमीडिएट में 60 पर हैं तो 20 में 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। और अगर आपके 45 से 60 के बीच में तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर आपके 33 से 45 के बीच में 10 अंक मिलेंगे। और वहीं पर बात की जाए अगर स्नातक की, तो अगर आप स्नातक में आपके पूरे 60% नंबर हैं या उससे ऊपर हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। 45 से 60 के बीच में आपको 8 अंक मिलेंगे और 33 से 45 के बीच में आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपको अलग से नंबर दिए जाएंगे। चाहे अगर आप राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी हैं तो 5 अंक मिलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तब 5 अंक मिलेंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर 4 अंक मिलेंगे, और राज्य स्तर पर आपको 3 अंक मिलेंगे। अगर आपके पास किसी स्कूल का सर्टिफिकेट वगैरह है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आपका टोटल किस प्रकार सिलेक्शन होगा, टोटल 65 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी और 30 अंक का आपका एकेडमिक होगा, 5 नंबर आपके खेल वाले। तो यानी इस तरीके से आपके 100 नंबर बन जाएंगे, उसी हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। और आगे देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि कनिष्ठ सहायक की लिखित परीक्षा विज्ञापित पदों के साथ 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम श्रेणी अंक परसेंटाइल इसको 2 स्थान तक निर्धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो ये लोग 15 गुना बोलते हैं, लेकिन कम से कम 30 गुना तो बुला ही लेते हैं। तो 1200 का 30 गुना मान के चलिए 30,000 बच्चों को बुला लेंगे। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर होने चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए। तो आप लोग अपने कमेंट करिएगा, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि कितने तक वालों को आपको बुलाया जाएगा। और इम्पोर्टेंट और इसमें देखते हैं हम लोग कोई चीज़ हो अगर, तो ये सब मुख्य बातें थी इसकी। और अगर आप लोग योग्यता धारण करते हैं 2021 का आपने पिट दिया तो आपको जरूर टाइपिंग भी अपनी साथ ही साथ स्टार्ट कर दीजिएगा। टाइपिंग में भी बाद में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है, अब बहुत जल्द आपको मौका मिलने वाला है अच्छी नौकरी पाने का। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम समय समय तक जूनियर सेक्शन से रिलेटेड जानकारी देता रहूँगा, चाहे सैलरी से रिलेटेड हो, इसकी एग्ज़ाम पैटर्न से या किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, चाहे स्ट्रेटजी हो, चाहे आपको जॉब लगने के बाद किस तरीके की जॉब प्रोफाइल होती है, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताता रहूँगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।